नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान का कल्चर हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के कल्चर में हमने रामदेव जी स्टार्ट किया था। रामदेव जी के बारे में बेसिक जानकारी हमने ली थी और आगे हम बात करेंगे रामदेव जी की। उससे पहले हम प्रमुख लोक देवता और उनकी क्या क्या सवारियां हैं, क्या क्या उनके वाहन हैं, उनके हम बात कर लेते हैं, ताकि ये सारी जो वाहन हैं, जो इनके किसके अवतार हैं, ये एक साथ पढ़ने से अच्छा रहेगा ताकि कन्फ्यूज़न कम से कम हो। फिर बाद में हम रामदेव जी को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो पाबू जी की जो सवारी है वो हो जाएगी केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी जो है वो पाबू जी की हो जाएगी। इनकी स्टोरी भी हम देखेंगे। देवल चारनी थी, है ना, उसकी गायें जो बचाने के लिए इन्होंने, है ना, तो वो सारी स्टोरी बाद में पढ़ेंगे जब हम पाबू जी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सवारियाँ देख रहे हैं। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के अपने पास हो जाएगी लीला घोड़ा। लीला घोड़ा जिसे रेवत कहते हैं, ये रामदेव जी की सवारी हो जाएगी। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो गोगा जी की घोड़ी थी नीली घोड़ी। ठीक है, नीली घोड़ी गोगा जी की हो जाएगी। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का जो सवारी है वो था सियार। क्या था? सियार। हड़बू जी की सवारी सियार। अब आते हैं मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी जो है, इनकी सवारी थी किरण काबरा घोड़ा। क्या था? किरण काबरा घोड़ा। तेजा जी की तो कौन बोल सकता है। तेजा जी की सवारी है लीलन, और लीलन को ही हम क्या कहते हैं? सिणगारी कहते हैं। लीलन सिणगारी रे, है ना, सॉन्ग भी है। देवनारायण जी जो हैं, उनके घोड़े का नाम था लीलागर। लीलागर जो है वो घोड़ा था किसका? देवनारायण जी का। तो ये तो बेसिक जानकारी, यानी कि हमने देख लिया कि कौन से लोक देवता और उनकी क्या सवारी है। बहुत एग्ज़ाम में बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना था कि कन्फ्यूज़न ना हो। सभी को हमने एक साथ पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोक देवता किसके अवतार माने जाते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार किसको मानते हैं? तो अपने रामदेव जी हो जाएंगे। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। सेकंड आता है विष्णु का अवतार किसको माना जाता है ना? सोचिए, विष्णु का अवतार। तो विष्णु का अवतार माना जाता है देव नारायण जी को। किसको माना जाता है? देव नारायण जी को। ठीक है। अब आते हैं अपने पास लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? पाबू जी को। क्यों माना जाता है? तो ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे पाबू जी की, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनको लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे शेषनाग, है ना। शेषनाग का अवतार किसको मानते हैं? तो शेषनाग का अवतार मानते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। किसको मानते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़, जो अकबर के विरुद्ध, है ना, युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये बेसिक जानकारी। अब हम फिर से रामदेव जी को स्टार्ट कर रहे हैं और रामदेव जी की जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है, कि उनके जो सिंबल है, किसकी पूजा होती है, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रामदेव जी के जो पगले हैं उनकी आपके पास क्या होती है? पूजा होती है। तो ये ध्यान रखना है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, रामदेव जी के चमत्कार हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पर्चा। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। ठीक है। भक्त यात्री क्या कहलाते हैं? भक्त यात्री आपके कहलाते हैं जतारू। क्या कहलाते हैं? जतारू। तो क्वेश्चन आएगा कि जतारू क्या है, तो आंसर लगाना है रामदेव जी के भक्त जो है वो क्या कहलाते हैं? जतारू कहलाते हैं। ठीक है। तो ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये तो आपको कम से कम, है ना, याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? रामदेव जी का मंदिर कहलाता है देवरा या देवर, है ना, देवरा बोलते हैं वैसे। तो ये आपका रामदेव जी का मंदिर हो जाएगा। पूजा स्थल क्या कहलाता है? पूजा स्थल जो है वो थान कहलाता है। किसका थान है भाई? रामदेव जी का थान है। तो ये थान कहलाता है। पंचरंगा इनका एक झंडा होता है। क्या होता है? पंचरंगा झंडा होता है। तो रंग का एक झंडा होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम नेजा। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। पंचरंग का झंडा नेजा कहलाते हैं। और रात्रि में जो जागरण करते हैं रामदेव जी के, जो जागरण रात्रि में होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है जम्मा। क्या कहा जाता है? जम्मा। ठीक है। भजन क्या कहलाते हैं? भजन जो रामदेव जी के भजन बोलते हैं, गाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले। तो ये रामदेव जी की शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। रामदेव जी पगलिए, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे। चमत्कार पर्चा हो जाएगा।
भक्त यात्री जतारू, मंदिर देवरा, पूजा स्थल थान, पंचरंग का झंडा नेजा, रात्रि जागरण जम्मा और भजन क्या कहलाएंगे, ब्यावले कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ इनके मंदिर है। तो बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है आपका रामदेवरा, जिसे जो रूणेचा जैसलमेर में आपके पड़ता है। तो फर्स्ट मंदिर आपको ध्यान रखना है रामदेवरा कहलाता है। कहाँ पड़ता है, तो रूणेचा जैसलमेर में पड़ता है। और रामदेव जी का मेला यहाँ पर रूणेचा जैसलमेर में लगता है। कब लगता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। तो ध्यान रखना है कि रूणेचा में रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है। क्या विशेषता है इस मेले की, तो इस मेले में कामड़ी जाति की जो महिलाएं वो 13 ताली नृत्य करती है ना। तो 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में। कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। ध्यान रखना, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी का जो मेला लगता है रूणेचा जैसलमेर में भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी के मध्य में ये काम होता है। ठीक है, और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, और इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला जो है वो रूणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रामदेवरा कहाँ है, तो दूसरा रामदेवरा जो है वो खुंडियावास पर्वतसर नागौर। यहाँ पर जो एक और मंदिर है पर्वतसर नागौर में, जिसको दूसरा रामदेवरा कहा गया है। तो सेकंड हमें ध्यान रखना है कि इनका मंदिर है खुंडियावास पर्वतसर नागौर, जिसे क्या कहते हैं, दूसरा रामदेवरा। एक छोटा रामदेवरा है और छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो छोटा रामदेवरा जो कहाँ है, गुजरात में आपके पास इनका मेला हो जाएगा, जिसे हम छोटा रामदेवरा कहते हैं। एक मंदिर इनका जोधपुर में, जिसे मसूरिया कहते हैं। तो जोधपुर में जो मंदिर है रामदेव जी का उसको क्या कहते हैं, मसूरिया कहते हैं। ठीक है, एक मंदिर इनका पाली में पड़ता है जिसे बिराठिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बिराठिया, बिराठिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो पांचवा हमें याद रखना है कि बिराठिया पाली में इनका एक मंदिर है। एक इनका मंदिर चित्तौड़ में है जिसे कहते हैं सुरता खेड़ा। क्या कहते हैं, सुरता खेड़ा। तो चित्तौड़ में भी इनका मंदिर हो जाएगा जिसका नाम है सुरता खेड़ा। तो ये 6 मंदिर है, जिसमें से आपको 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 तो याद रख ही सकते हो आप। पहला रामदेवरा, रामदेवरा आपका रूणेचा जैसलमेर में हो जाएगा। कब लगता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी लगता है। कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। सबसे बड़ा सद्भावना वाला मेला यही है। ठीक है, दूसरा मेला कहाँ है, तो खुंडियावास में है और पर्वतसर नागौर में लगता है, जिसे छोटा। और तीसरा की बात करें तो छोटा रामदेवरा है और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चौथा आपका हो जाएगा जोधपुर में मसूरिया नाम से आपके पास इनका मंदिर है। पाली में भी इनका मंदिर है जिसे बिराठिया कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ में है जिसे सुरता खेड़ा कहते हैं। तो ये प्रमुख इनके मंदिर हमने देख लिए रामदेव जी के। ठीक है, मसूरिया से आपको ध्यान रखना है कि मसूरिया जो है आपकी एक साड़ी भी होती है, और मसूरिया जो है पैर में पहनने का आभूषण भी होता है। ठीक है, तो मसूरिया जो है साड़ी होती है जो कैथुन कोटा की आपके पास प्रसिद्ध है, और मांगलोर बारा की आपके पास ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मसूरिया क्या है, तो कैथुन कोटा की साड़ी भी है जो कोटा और मांगलोर बारा की प्रसिद्ध है, और मसूरिया जोधपुर में रामदेव जी का स्थान भी है, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या है, तो मसूरिया जो है एक आभूषण भी होता है। क्या होता है, आभूषण भी होता है जो कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, तीनों मसूरियों को ध्यान रखें अच्छे से। एक आभूषण है, आभूषण होता है, साड़ी होती है, और रामदेव जी का स्थान भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामदेव जी के समकालीन कौन थे, तो रामदेव जी के समकालीन कौन थे, हड़बू जी थे, हम भी जानते हैं। और हड़बू जी रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। ठीक है, मौसेरे भाई थे। और कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। और मल्लीनाथ जी ने जो है रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। और एक थे राव जोधा जो थे, उन्होंने हड़बू जी को जो है बेंगटी गांव दिया था।
तो ये ध्यान रखना है इनको तीनों के बारे में। एक तो रामदेव जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी। रामदेव जी को तो मल्लीनाथ जी क्या देते हैं, पोखरण की जागीर, और हड़बू जी को कौन देते हैं, राव जोधा जी क्या देते हैं, बेंगटी की जागीर, बेंगटी गांव देते हैं। और रामदेव जी और हड़बू जी दोनों क्या होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं, है ना, मौसेरे भाई होते हैं। अब पोखरण की जागीर इनको दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, रामदेव जी ने पोखरण की जागीर अपनी भतीजी को काय में दे दी, दहेज में दे दी। तो रामदेव जी ने अपनी पोखरण की जो जागीर थी वो उनकी भतीजी थी, उनको क्या दे दी, दहेज में दे दी, और खुद कहाँ चले गए, रूणेचा गांव इन्होंने बसाया, रूणेचा जैसलमेर चले गए। रूणेचा जैसलमेर में ही एक राम सरोवर का इन्होंने निर्माण करवाया, और वहाँ पर क्या ले लेते हैं, जीवित समाधि ले लेते हैं भाद्र शुक्ल एकादशी को। तो भाद्र शुक्ल एकादशी को रूणेचा में, राम सरोवर में ये क्या कर लेते हैं, जीवित समाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, इनके समकालीन कौन थे। आगे और भी बातें हमें रामदेव जी के बारे में जाननी है। तो रामदेव जी और हड़बू जी अपने पास क्या थे, मौसेरे भाई थे भाई। रामदेव जी और हड़बू जी क्या थे, मौसेरे भाई थे, तो ये ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी जो थे उन्होंने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी, तो ये थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको हम थ्योरी के रूप में देख रहे हैं। और रामदेव जी ने क्या करा था, रूणेचा गांव बसाया था और राम सरोवर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी में इन्होंने क्या ली थी, भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। अब रामदेव जी के बारे में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि धार्मिक बहन जो रामदेव जी की थी वो कौन थी, डाली बाई थी। रामदेव जी की जो धार्मिक बहन, जिसे हम कह सकते हैं प्रमुख शिष्या जो थी, वो डाली बाई थी। और डाली बाई भी क्या करती है, जल समाधि ले लेती है, कब, भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी। तो होता क्या है कि जो रामदेव जी जो हैं वो समाधि लेना चाहते थे भाद्र शुक्ल दशमी को, लेकिन इस दिन डालीबाई समाधि लेती है, तो फिर वो कब लेते हैं, एकादशी को जो है समाधि लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। वास्तविक बहन का नाम हम बात करते हैं तो रिंकिया क्या होता है, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिंकिया कहलाते हैं, रिकिया कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखें। और जो वास्तविक बहनें थी वो थी इनकी सुगमा बाई और लाछा बाई। सुगमा बाई, लाछा बाई जो है वो रामदेव जी की वास्तविक बहनें थी। और अन्य शिष्या के बारे में देखें तो आई माता जो थी वो इनकी अन्य शिष्या थी, जो कि बिलाड़ा जोधपुर की, जोधपुर में इनका मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर आई माता। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो रामदेव जी जो है मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, रिकिया कहलाते हैं, ध्यान रखना है। और आई माता जो है उनके बारे में ध्यान रखना है कि जो इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, वहाँ इनके मंदिर में जो है दीपक से लो, दीपक की जो लो है उससे केसर टपकती है। क्या टपकती है, केसर टपकती है। तो ये फैक्ट है आई माता के बारे में कि आई माता एकमात्र लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है। ठीक है, अब रामदेव जी के उपनाम क्या क्या और नामों से रामदेव जी को जाना जाता है उनकी बात करते हैं। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा गया है। किसका अवतार कहा गया है, कृष्ण का अवतार कहा गया। रामदेव जी को रूणीचारा धनी कहा गया है। क्या कहा गया है, रूणीचारा धनी। सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोक देवता भी किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता भी किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। रामसा पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। पीरों का पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। तो ये इनके जो है उपनाम है जो हमें याद रखने हैं। कृष्ण का अवतार, रूणेचारा धनिया, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, हैजा कुष्ठ रोग वाले देवता, रामसा पीर, पीरों का पीर। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जानकारी है जो रामदेव जी की याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं और इनकी क्या रचनाएं थी वो हम देख लेते हैं रामदेव जी की। तो आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के जो प्रमुख, देखो एक बात स्टोरी इसमें कि पंचपीपली जो है एक स्थान पड़ता है जैसलमेर में, जहाँ पर मक्का से आए हुए 5 पीर जो है वो रामदेव जी से मिले थे, और इसी स्थान पर जो है पर्चा बावड़ी की स्थापना की गई है। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे कवि थे जो क्या थे, ऐसे लोक देवता थे जो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे।
क्या थे, कवि भी थे। और इनकी रचना जो थी वो थी 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ जो है इन्होंने लिखी थी, तो ये इनकी रचना हो जाएगी। इन्होंने जो है हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। मूर्ति पूजा के विरोधी थे रामदेव जी, की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। समाज सुधारक, दलित उद्धारक देवता माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। इन्होंने सातल मेर गांव में एक भैरव राक्षस था, उसका भी इन्होंने वध किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो कामड़िया जाति के लोग करते हैं। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र से जो है रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। रामदेव जी की फड़ का जो चित्रांकन है, यानी कि इस पर जो चित्र बनाए, वो किसने बनाए? चौथमल चितेरा ने बनाए। और रामदेव जी का जो पवित्र वृक्ष है वो कदम का वृक्ष माना जाता है, कदम का वृक्ष। हरजी भाटी इनके प्रमुख सहयोगी थे। और सबसे लंबा जो लोकगीत है वो रामदेव जी का ही है। ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत भी रामदेव जी का है। तो ये रामदेव जी के बारे में कंप्लीट बातें हुई। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाबू जी को। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक।